त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च
लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में एक बार फिर से हम सहज योगी एकत्रित हैं और सामूहिक रूप से श्री माता जी का ध्यान धरना चाहते हैं। श्री माता जी जो साक्षात श्री आदि शक्ति है और हमारे भीतर माँ कुंडलिनी के रूप में प्रतिबिंबित है। माँ कुंडलिनी जब जागृत होती है तो किस प्रकार से 6 चक्रों का भेदन होता है और आज्ञा चक्र पे तीनों शक्तियां श्री महाकाली, श्री सरस्वती, श्री महालक्ष्मी की शक्तियां जो हमारे भीतर अलग अलग कार्य को संपादित करती हैं, अलग अलग गुणों को उजागर करती हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण एक हो जाते हैं आज्ञा चक्र पे। और जो मनुष्य प्राय इन 3 अवस्थाओं में विचरण करता है अपने जीवन काल के दौरान, वो एक चौथे आयाम में आ जाता है और फिर वो सभी गुणों से परे चला जाता है। अर्थात वो अपने शरीर के जो 3 गुण हैं उससे आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है और गुणातीत हो जाता है और बाधातीत हो जाता है। क्योंकि बाधाएं हमारे शरीर से आइडेंटिफिकेशन के कारण ही आती है, किंतु जब हम गुणातीत होते हैं, चौथी अवस्था में, चौथे आयाम में विचरण करते हैं, फिर हमको अपने किसी भी गुण से आइडेंटिफिकेशन बंद हो जाता है और हम अपने शरीर को अपने से अलग मानते हैं। और हमारा कोई भी चक्र यदि दूषित होता है तो हम उसको ऐसे स्वच्छ करते हैं जैसे सामने पड़ा हुआ कोई कपड़ा। किंतु यदि बार बार हम इसमें घिरते चले जाते हैं इन्हीं 3 गुणों में, इसका मतलब हमारा आज्ञा चक्र अभी पार नहीं हुआ। आज की इस अमृतवाणी में माँ के इसी संदेश को बहुत गहराई से सुनेंगे सभी सहयोगी जिन्होंने तुरीय अवस्था को प्राप्त किया, जो गुणातीत हुए, बाधातीत हुए, ऐसे सभी सहयोगियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको मेरा सादर नमन। आइए अपने आप को आज के ध्यान के लिए तैयार करें। शारीरिक रूप से शांत स्थिर हो जाएंगे, अपने माइक्स ऑफ कर लेंगे,
माइक ऑफ करने पे भी आवाज आती है, बस आपकी आवाज यहाँ नहीं आएगी। प्लीज माइक ऑफ कर लें, आंखें बंद कर लें और बहुत ही सहजता से कंफर्टेबली एक जगह बैठ जाएंगे। स्थिर करेंगे चित्त को। कोई अच्छा या बुरा विचार नहीं, कोई भी भूत या भविष्य का विचार नहीं। एकदम शांत होंगे, एकदम शांत, एकदम शांत, स्थिर, नो थॉट्स। कार्यान्वित होती है। त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं। उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है। जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है। लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है, इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वो परमात्मा का ईश्वरी अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है। किंतु साक्षी स्वरूपत्व का संसार में अभियान क्या होता है, कार्यान्वित कैसे होता है, जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है। ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति, वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में ये वाइब्रेशंस है। माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर यह शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती। इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी। चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है, तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए। परमात्मा की प्रेम की लहरी, उसके प्रेम का स्पंदन। मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है और वहां स्पंदित रहती। मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है, इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं। दूसरी शक्ति जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या मां सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिसे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में। वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित हुई। उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है, जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही ये शक्ति, और इसी को लोग सत्वगुणी शक्ति कहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब एकाकार हम पाते हैं तभी सल्वेशन हो। ये गुणातीत दशा है। माने आपके हाथ में से अभी वाइब्रेशंस बह रहे हैं, जैसे आप पार हो गए, ये इसका प्रूफ है।
इसकी आपको चेतना भी है, आप जानते भी हैं कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस भर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस है या नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी कुंडलिनी कहाँ अटक रही है। और तीसरे, आपके अंदर वो भी शक्ति आ गई कि आप दूसरों को इवॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरों की जागृति कर सकती है, दूसरों को पार कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरों को इवॉल्व कर रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आप समझ भी नहीं सकते कि तीनों शक्तियां आपके अंदर में एकत्रित होकर के बह रही हैं, और इसीलिए आपकी इसकी चेतना भी है, आप जानते नहीं। यही गुणातीत दशा है। इन तीनों दशाओं को जब हम पार कर लेते हैं तो चौथी दशा में आते हैं, जहां तीनों का मिलन हो गया, एक ही धारा बन गई हो। यही फोर्थ डायमेंशन, यही चौथा डायमेंशन। और इस चौथे डायमेंशन में जब हम चलने लगते हैं तभी हम गुणातीत दशा में जाते हैं, जहां गुण हमसे छूट गए। तब यही चैतन्य, इसे कहना चाहिए, जहां आप एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट लव एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, इन तीनों के साथ में संबंधित हो। और इसको करने के लिए जो शक्ति अपने अंदर में बची खुची रखी जाती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहना चाहिए, वो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे छिपी हुई है, और वही इस्तेमाल में आती है, और वही इन तीनों शक्तियों को छेद करके एक कर देती है। और तभी आप गुणातीत दशा में जाते हैं, और तभी आप में चैतन्य हो जाता है। माने ये कि आप इन तीनों चीजों से भूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में से वाइब्रेशंस बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरों की कुंडलिनियों को पहचानने लगते हैं, और जिसके कारण आप दूसरों को भी रियलाइजेशन दे सकते हैं। ये तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है, लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते, सिवाय इसके कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे माँ मेरा आ गया, पकड़ लिया, मेरा आ गया, पकड़ लिया। पहले आप जानते नहीं थे ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहाँ खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं, उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामा उतर गया। आप खुद ही कहते हैं कि मेरा मुलाकात पे ही पकड़ा है, आप खुद ही कहते हैं, मुझको नहीं कहना पड़ता। लेकिन जब तक ये फर्क अच्छे से नहीं पता होता है तब तक बड़ी मुश्किलें रहती हैं साधना। तब तक आदमी नीचे ऊपर ही करते रहता है, गुण से गुणातीत, गुण से गुणातीत में घूमते रहता है। तो उससे अगर कोई कहे कि तेरा आज्ञा पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उससे अगर कोई कहे तेरा हृदय पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब उसको पता है कि ये मशीन ही है, भाई अलग बाहर है, ये पकड़ गई होगी तो पकड़ गई होगी, इसको मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, तब उसको बुरा नहीं लगता है, और तभी वो उसको ठीक भी कर। तब वो सुबह से शाम तक अपने को जूते मारता है कि ये जो जूते मारता है वो अपने को नहीं मारता है, लेकिन इस मिस आइडेंटिफिकेशन को मारता है जो आप ये शरीर। ऐसे ही आदमी की साधना ऊपर हो सकती है, और जो आदमी अभी भी उस चक्कर में घूम रहा है, जो अपने को उससे निगड़ित रखता है, उसकी साधना कुछ नहीं हो सकती, वो चाहे अपने को कुछ भी कहे। अब बहुत से लोगों में मैं देखती हूँ अपने यहाँ, कुछ तो अभी बहुत ही ड्वार्फ्स हैं, बिल्कुल ड्वार्फ्स हैं, कुछ थोड़े ऊपर आ गए, आधे अधूरे, और कोई बहुत पहुंच गए। अब जो बहुत पहुंच गए उनको मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते, और जरूरी है कि जो बहुत पहुंच गए वो नजदीक मेरे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ पाते हैं। उनसे एक तानता होती, तन्मयता होती, और मैं देखती हूँ कि लोग उनसे जलसी करते हैं। ये छोटेपन की बात, जलसी आपने किया, हृदय चक्र आपका पकड़ गया, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके फौरन उंगली जलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलती, आप जलसी किसी से करिए, आपका हृदय चक्र इतना जबरदस्त पकड़ेगा, मैं नहीं कहती, इतना जोर का हृदय चक्र आपका पकड़ेगा कि आप घबरा जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपका आगे चक्र पकड़ जाएगा, खुद ही पकड़ जाएगा आपका। तो मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही, आप ही खुद पकड़ जाएगा। धीरे धीरे वो भी अकल आने लग जाएगी। जब ये होने लगेगा तो ये भी अकल आ जाएगी कि जूता मारना चाहिए गुरु को, अगर माता जी ने कहा है तो। सब साधन उपाय कर दिए, अब एक उपाय सिर्फ करो कि अपने से अपने को हटा। सो हटाए कैसे? सब लोग यही तो प्रश्न पूछते थे सदियों से कि ये कैसे हो। ये तो कृष्ण ने कह दिया कि साक्षी स्वरूप हो जाओ। कैसे? ये कैसे हो, ये जंपिंग कैसे हो, कैसे हम पाए इस चीज को, हम कैसे मान ले कि ऐसा होता है। जिस प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वो हम कैसे हो जाए। हम तो प्रतिबिंब पर बैठे हैं, हम ये कैसे हो जाए, हम सब्जेक्टिव कैसे हो जाए। अब आप हो गए, हो ही गए, ये तो बात पक्की। नहीं तो आपको अपना आज्ञा चक्र कैसे समझ में आता है, और आपकी नाभि जो अभी पकड़ रही है और आपको यहाँ काट रही है, अपने आप से हाथ झटके जा रहा है, लेकिन वो सहज और सरल में मिल गया। उसका कोई दाम नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं पड़ी,
मैंने तो अपनी खेती कर ली। खेती में कुछ बीज होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उन पर आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, ब्रेनलेस, हार्टलेस, यूजलेस, कुछ भी नहीं बनता उससे। कितनी भी मेहनत करो फिर वही आएंगे, फिर वही करेंगे, फिर वैसे। आप सब कर लो, प्यार कर लो, डांट लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, अब उनको चलो फिर चलने दो, अगले 10-15 जन्म में कभी न कभी कुछ। इसी तरह से इसके सर्कल्स बनते जाते हैं। इनर सर्कल में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर के सर्कल में रहते हैं, और जो बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में तो फेंक दिए। वो अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं कि साहब हम तो दूरी हैं, हमें कोई मतलब नहीं। रहो, पाया कुछ भी नहीं। यहाँ आने से आपको क्या देने का है, आपको तो लेने ही का है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई भंडारे में आके कहे भाई मैं तो इतना अकलमंद हूं, मैं तो गया ही नहीं भंडारे। गंगा के पास जाके कहे भाई मैं तो गंगा में नहाने ही नहीं गया, मैं तो अपने कुएं में ही नहा रहा। ऐसे ही अकलमंद लोग। और जो गंगा में नहाते हैं उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत की हुई है जो इसमें कूद रहे हैं, उनको वो सोचते हैं कि बेवकूफ है, और गंगा से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतना कूदा रही हो। अरे भाई वो ही कूद रहे हैं, मैं क्या कूदा रही हूँ। तुम लोग बाहर किनारे पे खड़े होकर और उनसे जल रहे हो। जो कूद रहे हैं वो कूद रहे हैं क्योंकि उनको कूदने की शक्ति तुम में शक्ति। जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने आज श्री माता जी का ये संदेश सुना और समझा कि किस प्रकार से दैवीय शक्ति हमारे अंदर 3 भागों में विघटित हो जाती है और उसके बची हुई ऊर्जा अवशेष के रूप में हमारी त्रिकोणाकार अस्थि में होती है। और जब यह कुंडलिनी शक्ति उठती है तो ये तीनों गुणों को पार करते हुए, इसके ऊपर स्थित 6 चक्रों को पार करते हुए, आज्ञा चक्र पे जब ये तीनों इकट्ठी हो जाती हैं और ये उसके पार चली जाती है, तो इन तीनों शक्तियों के गुण जो हमारे अंदर, एक मानव के अंदर सदैव बहते रहते हैं, उनकी भी परे चली जाती है। और इन तीनों शक्तियों के गुणों में यदि कोई भी खराबी आ जाती है, इन चक्रों पे कोई भी खराबी आ जाती है, तो हम उसको बहुत सरलता से ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हम उसे साक्षी स्वरूप में देख पाते हैं। अपने शरीर को साक्षी बनना बहुत धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, किंतु बनते कैसे हैं ये हम सहज योग के बाद स्वतः ही जानने लगते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने सुखों दुखों को खुद ही एक चलचित्र की तरह देखने लगते हैं और उनका प्रभाव हम पे पड़ना बंद हो जाता है। हमारी आत्मा की जागृति से ये बहुत सरलता से संभव हो जाता है कि जो ईश्वर का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है वो किस प्रकार से हम वो बन जाते हैं। और तब जैसे शिव श्री आदि शक्ति के लीला को देखते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है, हमारे जीवन की लीला को देखने लगती है और हम साक्षी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। हम गुणों के परे चले जाते हैं और बाधाओं से भी परे चले जाते हैं। श्री माता जी ने बताया कि जो इस गहराई को पार कर पाते हैं, इस आज्ञा चक्र को पार कर पाते हैं, तो वो माँ के बहुत नजदीक होते हैं और वो आनंद के सागर में निरंतर गोते खाते हैं। और यदि कोई इनसे ईर्ष्या करे, इस अवस्था के लोगों से, तो उनका हृदय चक्र पकड़ जाता है। श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें इतना कुछ दिया, कितनी सरलता से। आइए चलिए आज के ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आज का ध्यान
मधु गुप्ता जी करवाएंगे हरिद्वार से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आइए हम सब लोग अपने मध्य हृदय में चलते हैं, जहां अपनी मां जगदम्बे को आवाहन करते हैं। तो सब एक चित्त होकर, एक हृदय होकर अपनी मां का आवाहन करते हैं कि हे मां जगदम्बे, हे मां अम्बे, हे मां दुर्गे, कृपया आप हमारे हृदय कमल सिंहासन पर जागृत हो, विराजमान हो जाइए मां। आ जाइए मां, आ जाइए मां, आ जाइए मां। ऊर्जा का प्रवाह बढ़ चुका है। मां विराजमान हो चुकी है। अपनी समस्त शक्तियों के साथ सभी देवी देवताओं को अपने में विराजी हुई अपने चिरंजीवी पुत्रों के साथ श्री गणेश, श्री हनुमान, श्री भैरवनाथ, श्री कार्तिकी जी, श्री जीसस यहां पर मां के साथ विराजे हुए। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने श्री चरण कमलों में जिन्होंने रखा हुआ है, आइए हम सब उस अलौकिक दिव्यता से पूर्ण अपनी मां जगत जननी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। और अब हम अपनी मां से उनके श्री चरण कमलों की ध्यान करने की अनुमति चाहते हैं। मां कृपया हमें अपने श्री चरण कमलों में बैठकर ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए, और जैसा ध्यान आप आज हमसे कराना चाहती हैं वैसा ध्यान आप हमसे करा लीजिए, और हमें वह स्थिति प्रदान कीजिए कि हम अपने परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार कर पाए। मां आपको अनंत कोटि नमन। हे देवी, आप भी अभय का वरदान देकर अपने प्रिय बच्चों को, अपने प्रिय भक्तों को
आनंद प्रदान करने वाली। हे मां, रत्न सम सुंदर अपनी छवि से अपने भक्तों के मस्तिष्क को निर्मलता प्रदान करने वाली। हे देवी महासौंदर्य स्वामिनी परमेश्वरी मां निर्मला, आप भी भक्तों के मस्तिष्क से कष्टों के विष को दूर करती हैं। आपको अनंत कोटि नमन मां, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को अपने बाएं साइड यानी इड़ा नाड़ी पर लाएंगे और मां की तरफ अपना बाएं हाथ रखते हुए दाहिना हाथ पृथ्वी मां पर रखेंगे और पूर्ण श्रद्धा विश्वास प्रेम के साथ मां की तरफ देखते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे मां, आप भी तो साक्षात श्री महाकाली हैं, आप भी तो साक्षात श्री भैरवनाथ हैं। हे मां, कृपया हमारी इड़ा नाड़ी की समस्त तमोगुणों को, समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त असंतुलन को दूर करके मां कृपया अपने पृथ्वी स्वरूप में समा लीजिए मां, समा लीजिए मां, समा लीजिए। धीरे से चित्त को अपने दाहिने भाग पर लाएंगे, अपनी पिंगला नाड़ी पर, और मां की ओर बड़े अनुनय के साथ देखते हुए बहुत विनम्र होकर प्रार्थना करेंगे कि हे मां, आप ही तो साक्षात श्री महासरस्वती हैं, आप भी तो साक्षात श्री हनुमान हैं। कृपया हमारी पिंगला नाड़ी के समस्त रजोगुणों, समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त कर्ता भाव को, समस्त असंतुलन को दूर करके मां कृपया आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए मां, विलीन कर दीजिए मां, विलीन कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ रखते हुए और प्रार्थना करेंगे कि मां, आप भी तो साक्षात श्री महालक्ष्मी हैं, आप भी तो साक्षात श्री गणेश हैं। मां कृपया हमें इड़ा और पिंगला नाड़ी से हटाकर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थापित कर दीजिए मां। मां हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए मां। मां हमें संतुलन प्रदान कीजिए।
हमारी सुषुम्ना नाड़ी को स्वच्छ निर्मल कर दीजिए माँ। माँ हमारी सुषुम्ना नाड़ी को बांसुरी सम खोखला कर दीजिए और उनके 6 छिद्रों पर आपके जो स्वर पड़े तो मां कुंडली झूमती हुई उठकर अपने लक्ष्य को, शिवत्व को प्राप्त कर सकें, ऐसी कृपा हम बच्चों पर आप कर दीजिए मां, कर दीजिए। धीरे से चित्त को मूलाधार चक्र पर लाएंगे और मां के श्री गणेश स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे। मां आप ही तो साक्षात श्री गणेश हैं। मां श्री गणेश स्वरूप में आप ही तो तीनों गुणों से परे हो, उनसे ऊपर हो। मां आप ही तो 3 प्रकार के शरीर या देह से परे हो। मां आप ही तो श्री गणेश स्वरूप में तीनों लोकों, तीनों कालों से परे हो। मां मूलाधार में आप नित्य रूप से स्थित हो। आप ही तीनों शक्ति स्वरूप हो। योगी जन नित्य आपका ही ध्यान करते हैं मां। मां आप गणेश रूप में विश्व के लिए ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र हो, अर्थात इस विश्व की रचना, अस्तित्व और इसके विनाशकर्ता आप ही हो। मां लोक हितार्थ, अर्थात लोगों के हित व लाभ के लिए आप ही इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा के रूप में स्थित हो, जिनमें मेघ रूप में, ज्वाला रूप में, प्राण अपान समान रूप में, प्रकाश और उष्णता के रूप में, ठंडक और रस रूप में स्थित हो। मां आप ही श्री गणेश रूप में पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के ब्रह्मांड स्वरूप में स्थित हो, अर्थात ब्रह्म के 3 रूप भू, भुवा, स्वाहा में स्थित हो। आपको अनंत कोटि नमन मां, आपको अनंत कोटि नमन। आपके इस गणेश स्वरूप को हम सब साष्टांग प्रणाम करते हैं। धीरे से चित्त को उठाकर स्वादिष्टान चक्र पर लाएंगे। मां के श्री ब्रह्मदेव सरस्वती स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को नाभि चक्र पर लाएंगे। यहां पर मां के श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को पूरे भव सागर में घुमाएंगे और मां के श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के स्वरूप को
नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। अब धीरे से चित्त को अपने हृदय चक्र पर लाएंगे। यहां पर मां के श्री जगदम्बा स्वरूप को प्रणाम कर अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हृदय पर रखेंगे और मां से पूछेंगे, 3 बार प्रश्न करेंगे कि मां मैं कौन हूं? मां मैं कौन हूं? मां मैं कौन हूं? मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया इसे प्रकाशित कर शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया इसे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया इसे प्रकाशित कर दीजिए। मां मैं एक आत्मा हूं, कृपया मुझे आत्म तत्व बना दीजिए। मां आपको अनंत कोटि नमन। मां आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को दाहिने हृदय पर लाएंगे। यहां पर मां के श्री सीताराम स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को मध्य हृदय में लाकर विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। यहां पर मां के श्री राधा कृष्ण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। एक आशीर्वाद चाहेंगे आज कि हे मां हमें श्री कृष्ण स्वरूप में आशीर्वादित कर साक्षी स्वरूप प्रदान कीजिए। स्थित प्रज्ञ बनाइए। हमें विराट से मिला दीजिए। हमें विराट से मिला दीजिए। हमें विराट से मिला दीजिए। धीरे से चित्त को आज्ञा चक्र पर लाएंगे। यहां पर मां के श्री जीसस मेरी स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मां मेरे अहंकार को, प्रति अहंकार को मुझसे दूर कर दीजिए और मुझे क्षमाशील बना दीजिए, त्यागवान बना दीजिए। मां कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। धीरे से चित्त को अपनी बैक आज्ञा पर लाएंगे। अपना दाहिना हाथ रखकर मां से प्रार्थना करेंगे, हे मां
जाने अनजाने में आपकी शान में या किसी भी देवी देवता की शान में हमसे कोई भी अपराध हुआ हो तो हे मां क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मां जाने अनजाने में मुझसे या मेरे किसी पूर्वज से, नानी साइड के या दादी की तरफ से, किसी भी पूर्वज से आपकी शान में यदि कोई अपराध हुआ हो तो हे मां क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। धीरे से चित्त को सहस्त्रार्थ पर लाएंगे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ मां के श्री आदि शक्ति स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे। मां कृपया आप हमारे सहस्त्रार्थ पर हमेशा हमेशा के लिए, युगों युगांतरों के लिए विराजमान हो जाइए। मां अपने श्री चरण कमल का स्पर्श हमारे ब्रह्मरंध से सदैव सदैव करती रहे। मां आपको अनंत कोटि नमन है। मां आपको अनंत कोटि नमन। हे देवी, नित्य अनित्य रूपों वाली, समस्त लोकों की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, हे मां आदि शक्ति, धर्म अर्थ मोक्षदायिनी, शोभन घन वाली, त्रिनयना, सत्व रज तममयी आकृति को रूप धारण करने वाली, आपको अनंत कोटि नमन है। मां आपको अनंत कोटि नमन है। दृश्य अदृश्य असंख्य दिव्य गुणों से परिपूर्ण ब्रह्मांड गर्भा अपनी कृपा पूर्वक दिव्य सृजन लीला को अभिव्यक्ति की स्त्रोत हमारे अंदर दिव्य ज्ञान का दीप जलाने वाली, हे देवी, श्री विश्वेश्वर की ध्यान स्वधा रूपी कृपा जागृत करके विश्व में यह दिव्य कृपा प्रवाहित करने वाली काशी नगर सम्राज्ञी, हे अन्नपूर्णेश्वरी माता जी श्री निर्मला देवी, कृपा करके अपनी जगदा आधार कृपा की भिक्षा हमने प्रदान कीजिए। आपको अनंत कोटि नमन। मां आपको अनंत कोटि नमन। मां आपने अनंत कृपाएं की, अनंत शक्तियां प्रदान की और सर्वप्रथम आपने हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। हे मां, इस आत्म साक्षात्कार को पूर्णता प्रदान करने के लिए परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार प्रदान करा दीजिए। हमें उनके साथ तादात्म्य प्रदान करा दीजिए। मां हमें शक्तियां जो प्रदान की हैं उन्हें पूर्णतया जागृत कर दीजिए और हम पर कृपा करें कि हम अपने परम पिता से मिलने के लिए अग्रसर हों। मां को अनंत कोटि प्रणाम कर धीरे से चित्त को अपने सहस्त्रार से थोड़ा ऊपर लाएंगे, जहां पर परम चेतन लहरियां बह रही हैं। श्री अर्धबिंदु
प्रणाम करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को थोड़ा और ऊपर लाएंगे, जहां पर श्री बिंदु चक्र, प्रणाम करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को थोड़ा और ऊपर लाएंगे, श्री वलय चक्र, प्रणाम करेंगे, आशीर्वादित होंगे। और प्रदक्षिणा करते हुए ओम के उच्चारण के साथ एक ही लक्ष्य, श्री परमपिता तक पहुंचने का। अपने को श्री आदि कुंडलिनी के साथ मिला लेंगे और ओम के उच्चारण के साथ यात्रा परम धाम की। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। अविश्वसनीय जो सामने है, दिव्य अलौकिकता से पूर्ण, असंख्य सूर्य सम प्रकाश, ज्योति में प्रकाश, असंख्य रश्मियां जिसकी निकल निकल कर वहां के वातावरण को प्रकाशित कर रही हैं। चेतन लहरियां से भर रहा है, जहां की परम शीतलता हमें बिल्कुल शीतल कर रही है, अंदर अंतस तक। एक विशाल ज्योतिर्पुंज, एक अद्भुत स्वरूप, ध्यानस्थ अवस्था में महायोगी, जिसको कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसे महायोगी जो समस्त ब्रह्मांड के परम पिता परमेश्वर, जिनका साक्षात्कार पा हम समस्त सहयोगी की आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए
अग्रसर है। स्वतः ही बहुत स्वाभाविक रूप से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बिंदुओं के समान हम सब उनके हृदय में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। आज जो दिख रहा है स्वयं परम पिता, स्वयं आदि शक्ति एक रूप, एक ही है। और साथ में हम सब सहजी बहन भाई भी एक में हो गए, शिव में, शिव में, शिव में। वापस जाना है, आना होगा, छोड़ा हुआ कार्य पूर्ण करना है। साष्टांग प्रणाम किया, चल दिए। पर क्या ना मैं ना पुण्य हूं, ना पाप हूं, ना प्रसन्नता हूं, ना कष्ट हूं, ना कोई वस्तु हूं, ना कोई गुण हूं, ना कोई व्यसन हूं, ना सुख हूं, ना दुख हूं, ना कोई मंत्र हूं, ना बलि हूं, ना भोजन हूं, ना पृथ्वी हूं। मैं तो सिर्फ चिर आनंद प्रदान करने वाली आत्मा हूं। मैं शिव हूं, 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 मैं शिव हूं। एक ही बात कि मैं शिव हूं, मुझसे कुछ अलग नहीं, मुझसे कुछ अलग नहीं। मैं भावना से परे हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं सर्वव्यापी हूं, सभी जगह मेरा अस्तित्व है। फिर भी मैं इंद्रियों से परे हूं, मैं संभाव हूं, न मैं मोक्ष हूं और न जानने योग्य ज्ञान हूं। मैं तो चिदानंद रूप चेतना हूं। मैं शिव हूं, 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 मैं शिव हूं। सीधे सहस्त्रार पर पीछे से परम पिता परमेश्वर के चरणों से बहने वाली अमृत की धारा सीधे सहस्त्रार पर गिर रही है और सहस्त्रार से आज्ञा चक्र से विशुद्धि, विशुद्धि से हृदय, हृदय चक्र से नाभि, नाभि से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मूलाधार, अणु अणु, रेणु रेणु भीग रहे हैं, भीग रहे हैं, भीग रहे हैं। धीरे से फिर सहस्त्रार पर और सहस्त्रार से थोड़ा ऊपर आकर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व में जो परम चैतन्य हमें मिल रहा है, सभी एक साथ उस परम चैतन्य को वहां पहुंचा देंगे जहां पर इसकी जरूरत है। संपूर्ण विश्व के हर सहज, हर गांव, हर पृथ्वी, जल, वायु,
आकाश हर तरफ इसको फैला देंगे और इसी शुद्ध इच्छा के साथ कि ये परम चेतन उन सभी के ऊपर बारिश करे जो सत्य के साधक हैं, जो शुद्ध इच्छा रखते हैं परम से मिलने की। उसके स्पर्श मात्र से श्री माँ के चरणों तक वो पहुंचे और अपने साक्षात्कार को प्राप्त करें। माँ आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से हम अपने माँ के पास हृदय में आकर बैठ जाएंगे और इस ध्यान अवस्था को लिए हुए माँ को अनंत कोटि नमन। माँ आपको अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पूरा चित्त मत हृदय में माँ जगदम्बा के श्री चरणों में समस्त देवी देवता अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं। महसूस करेंगे मध्य हृदय में माँ के जगदम्बा स्वरूप को सारी सृष्टि, नदी, जल, पर्वत, सागर जो हमारे मध्य हृदय में कल्लोल कर रहे हैं, पूरी तरह से हमारे अंदर समाये हुए समस्त देवी देवता जो हमारे भीतर जागृत है, सबको नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और आज के इस कार्यक्रम को यहीं कंक्लूड करेंगे। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। 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 सभी लोगों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा जय श्री माता जी। सभी भाई जय श्री बहनों माता जी। अलका थैंक यू माँ। थैंक यू अलका बेटा। थैंक यू। जय थैंक श्री यू माता। बुआ, बहुत सुंदर ध्यान। जय श्री माता जी, बहुत अच्छा जय था। श्री मधु दीदी। जय श्री माता जी। जय जय।